आपको लोन चाहिए, आप ज़रूर बैंक पे डायरेक्टली जाओगे लोन एप्लीकेशन करने के लिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम जब बैंक पे जाके डायरेक्टली लोन अप्लाई कर सकते हैं तब लोन कंसल्टेंट क्यों अपॉइंट करें। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है मगर इसका आंसर थोड़ा लंबे है। ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए। मैं हूँ रमेश नस्कोर, नस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। लोन एप्लीकेशन करने के लिए लोन कंसल्टेंट अपॉइंट करना एकदम सही डिसीजन है, स्पेशली बिजनेसमैन लोगों के लिए जिन्होंने उसका बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए जा रहा है और उसके लिए उसका लोन चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन बैंक पे डायरेक्टली जाके लोन एप्लीकेशन कर सकते हैं मगर आज का टाइम पे उसका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बैंक उसका पॉलिसी टाइट करते जा रहा है, उसके साथ साथ प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन जो बिजनेस में सबसे ज़रूरत होता है, इसका प्रोसेस भी लेंदी है। एक स्मॉल बिजनेस ओनर जिन्होंने फर्स्ट टाइम वर्किंग कैपिटल लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही दिक्कत वाली काम होगा। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है बैंक लोन देने के लिए क्या चाहते हैं। लोन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक बिजनेसमैन को बार बार बैंक पे जाना पड़ता है, बार बार डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं, इसलिए उसका जो बिजनेस का डे टू डे काम होता है वो हैम्पर हो जाता है। ज़्यादा टाइम में बैंक मैनेजर भी बहुत बिजी रहता है। जब भी बैंक पे जाओगे देखोगे कोई ना कोई खड़ा है बैंक मैनेजर के साथ बात करने के लिए। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैनेजर के साथ डिस्कस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न लोन कंसल्टेंट गेटिंग मोर पॉपुलर डे बाय डे। लोन कंसल्टेंट को पता है लोन देने के लिए क्या चाहिए बैंक को और लोन प्रोसेस कितना जल्दी कंप्लीट किया जाते हैं। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा लोन कंसल्टेंट कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। लोन कंसल्टेंट करते क्या? ज़्यादातर लोन कंसल्टेंट बैंक पे एमपैनल है, जिसको बैंक लोन डीएसए बोलते हैं। डीएसए का फुल फॉर्म है डायरेक्ट सेल्स एजेंट। एक लोन कंसल्टेंट आपके पास से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, उसके साथ आपको लोन एप्लीकेशन भरने में हेल्प करेगा। जैसे ही आपको एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, बैंक पे फॉलोअप करते हैं जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करने में। प्रोसेस के टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। लोन कंसल्टेंट सिर्फ एक बैंक का इंटरमीडिएट नहीं होता है, वो आपको एडवाइस भी देगा ठीक तरह से डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। बाद में जाके आपको और भी लोन एनहांस करना है तो उसके लिए भी आपको एडवाइस करेगा कैसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहिए और किस तरह से आपको अच्छा लोन फैसिलिटी बाद में जाके मिलेगा। लोन कंसल्टेंट जिन्होंने लॉन्ग टाइम काम कर रहे हैं उसको एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है। बहुत सारे मैनेजर्स, लॉयर, वैल्यूअर, उसके साथ क्रेडिट मैनेजर के साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। एक लोन कंसल्टेंट एक साथ बहुत सारा बैंक, एनबीएफसी में काम करते हैं, इसलिए उसका बहुत सारे प्रोडक्ट और बैंक का जो पॉलिसी होता है उसके बारे में पता है। मार्केट में जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसको पता चलता है, वो आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं जो आपका पर्पस फुलफिल करेगा। एक एक्सपीरियंस लोन कंसल्टेंट को अच्छा तरह से पता है बैंक का लोन प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। उसको ये भी पता है मार्केट में क्या क्या लोन प्रोडक्ट है, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसका फीचर्स क्या है। बैंक का कोई लोन का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बेसिक लॉ के बारे में पता है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी आप दोगे उसके बारे में। एक क्रेडिट मैनेजर लोन प्रपोजल कैसे असेस करते हैं वो भी पता है। इतने सारे नॉलेज रहते हुए उसको हेल्प होता है आपका केस समझने में। यही नॉलेज उसको हेल्प करता है आपका फाइल रेडी करने में और सही तरीक़ा से बैंक मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर के सामने पेश करने में। अब लोन कंसल्टेंट को देके लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, इसके मतलब ये नहीं है कि आपको लोन रिजेक्ट नहीं हो सकता है।
आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो भी लोन कंसल्टेंट आपको फाइल लेके काम करेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा फाइनेंस ऑप्शन है। हो सकता है आपको ट्रेडिशनल बैंक लोन नहीं मिल रहा है, दूसरा कोई बैंक से या तो एनबीएफसी कंपनी से आपको लोन मिल सकता है। एक एक्सपीरियंस लोन कंसल्टेंट के पास हर टाइम प्लान बी रेडी रहता है। वो दूसरा कोई बैंक से आपको फाइनेंस अरेंज करके देगा और आपको ये भी बताएगा पहले आपको क्यों रिजेक्शन हुआ था, और आपको ये भी एडवाइस करेगा आपका जो एलिजिबिलिटी है उसको कैसे आप एनहेंस कर सकते हैं ताकि आपको बाद में जाके अच्छा लोन मिले। आपका फाइल किसी लोन ब्रोकर के पास आप दोगे तो लोन ब्रोकर आपका फाइल लेके बहुत सारा बैंक में और बहुत सारा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में एक साथ अप्लाई कर देगा। वो ये सोचता है किसी न किसी जगह में आपका लोन हो जाएगा और आपको एक जगह में रिजेक्ट हो जाएगा तो घूमना नहीं पड़ेगा, इसमें टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा। मगर एक लोन कंसल्टेंट कभी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसको पता है लोन प्रोडक्ट के बारे में और फाइनेंस कंपनी का पॉलिसी के बारे में। इसीलिए उन्होंने उसी बैंक और उसी प्रोडक्ट के लिए आपका लोन अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो प्रोफाइल है वो मैच करेगा। एक एक्सपीरियंस लोन कंसल्टेंट बहुत कम टाइम पे सेकंड चांस लेता है। किसी लोन ब्रोकर ने आपका फाइल बहुत सारे जगह में एक साथ अप्लाई कर देगा तो आपका सिबिल स्कोर भी गिर जाएगा, उसके साथ साथ आपका ऐप स्कोर भी ख़राब हो जाएगा। किसी कंपनी में आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो आप वहाँ पे 3 से 6 महीने तक फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आपका लोन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेगा। आप इस तरह से बहुत सारी जगह में एक साथ लोन अप्लाई करोगे तो वो समझते हैं आपका पैसा का बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आप बहुत सारी जगह में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोन मिलने के बाद आप लोन रिपेमेंट भी ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। एक लोन कंसल्टेंट आपका फाइल किसी जगह में रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको समझाएगा क्यों आपका फाइल रिजेक्ट हो गया है और वो प्रॉब्लम कैसे आप जल्दी ठीक कर पाओगे वो भी आपको बताते हैं। जैसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाता है, उसके बाद उन्होंने दूसरा कोई बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं। एक लोन कंसल्टेंट आपका सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छा तरह से स्टडी करते हैं, आपको भी समझाएगा आप क्रेडिट मैनेजर के साथ कैसे डील करोगे। हो सकता है आपका प्रोफाइल किसी बैंक में नेगेटिव लिस्ट में है मगर दूसरा कोई बैंक आपको लोन दे सकता है। एक गुड लोन कंसल्टेंट छोटा छोटा चीज़ में भी ध्यान देता है। वो आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से रेडी कर देगा कि आपको लोन मिलने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोन कंसल्टेंट कंसल्टेंसी फ़ी लेते हैं। कोई कोई कंसल्टेंट कंसल्टेशन फ़ी नहीं भी ले सकते क्योंकि उसको बैंक से पे आउट मिलते हैं। एक ऑथराइज्ड डीएसए या तो लोन एजेंट डिसेंट कंसल्टेंसी फ़ी लेते हैं। कोई लोन ब्रोकर या तो एजेंट आपके पास से लोन एप्लीकेशन करने से पहले या तो लोन होने से पहले ही फ़ी मांगता है, तो उसके लिए आप सावधान रहिए। लोन कंसल्टेंट का क्या क्या बेनिफिट है ये जानने में आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप ठीक तरह से एक लोन कंसल्टेंट ढूंढ नहीं पाओगे। तो एक लोन कंसल्टेंट का बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। किसी किसी लोन कंसल्टेंट का अलग से ऑफिस नहीं रहता है मगर उसका बिजनेस कार्ड में उसका घर का एड्रेस होना चाहिए। कोई प्रोफेशनल लोन कंसल्टेंट का ऑफिस रहता है, वेबसाइट रहता है, बिजनेस कॉन्टैक्ट भी रहता है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी रहता है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। अब लोन कंसल्टेंट को ये पूछ सकते हैं वो कौन कौन बैंक में काम करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं, और ये भी पूछ सकते हो आपका काम वो किस तरह से करेगा। उसका सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली दे तो उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। वो किसी जगह में किसी इन्फॉर्मेशन हाइड करेगा तो आप दूसरा कोई लोन कंसल्टेंट ढूंढ लीजिए। मार्केट में बहुत सारा ब्रोकर लोन एजेंट है, हर कोई लोन कंसल्टेंट नहीं हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर, एक्स बैंकर, मैनेजर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पहले काम किया था,
वो लोन कंसल्टेंट हो सकता है जिसका फाइनेंस सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर में अच्छा नॉलेज है। उसी लोन एजेंट को आप अवॉइड कीजिए जिन्होंने लोन एप्लीकेशन करने से पहले ही लोन का गारंटी देते हैं बिना कुछ डॉक्यूमेंट स्टडी किए हुए। लोन एक टीम वर्क है जहाँ पे वेरिफिकेशन एजेंसी रहता है, लॉयर रहता है, वैल्यूअर रहते हैं और क्रेडिट मैनेजर भी रहते हैं। हर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट देने के बाद हायर अथॉरिटी लोन अप्रूव करते हैं। अब आपको समझ में आ गया, लोन कंसल्टेंट तो छोड़ ही दीजिए, बैंक का मैनेजर भी लोन का गारंटी नहीं दे सकते हैं। हाँ, अच्छा कोई लोन कंसल्टेंट जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है वो आपका सारे डॉक्यूमेंट स्टडी करने के बाद लोन होने का चांसेस और प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। आपका लोन के लिए आप नॉस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज को लोन कंसल्टेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। क्यों? नॉस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज 20+ बैंक एंड एनबीएफसी के साथ एसोसिएटेड है। हमारे पास मोर देन 50+ लोन प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट टेलर मेड है, क्योंकि कस्टमर का जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से हम उसको लोन प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं जो लोन उसके लिए मोस्ट सूटेबल होगा। आप किसी लोन एजेंट या तो ब्रोकर को फाइल देंगे तो पहले आपका डॉक्यूमेंट्स 5-6 जेरॉक्स कर लेगा और बहुत सारे जगह में एक साथ अप्लाई करने के लिए भेज देगा। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, ज़्यादातर कस्टमर पहले ही बैंक पे गए हैं या तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और उसका लोन रिजेक्ट हो गया है। तो पहले ही हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स स्टडी करके और उसके साथ बात करके ये ढूंढता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। जैसे एक डॉक्टर आपका हेल्थ प्रॉब्लम चेकअप करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं, हम वैसे ही काम करते हैं। अब हमें आपका क्रेडिट डॉक्टर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हमारा जो प्रोसीजर है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ही हमारे पास कोई इंक्वायरी आता है, हम पहले उसके साथ इनिशियल डिस्कशन करते हैं। उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट लिस्ट दे देता हूँ। जैसे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दे दिया है, हमारा जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स थॉरोली पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम निकलते हैं, मान लीजिए फिनेंशियल पेपर में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे करेक्शन के लिए हम लोग बोल देते हैं और नया फाइल बनाना पड़ेगा तो वो भी मैं बोल देता हूँ। सिविल में कुछ इशू रहता है, सिविल स्कोर कम रहता है या तो क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो भी हम लोग बता देते हैं ठीक करने के लिए। हम लोग इनकम टैक्स फाइल, जीएसटी फाइल भी करते हैं, वहाँ पे हम लोग कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं वो कस्टमर चाहे तो। और सिविल का जो एरर रहता है वो भी हम लोग ठीक करते हैं, वो काम भी हम लोग कर देते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम रहेगा या तो इनकम्प्लीट रहेगा तो हम लोग बोल देते हैं आप सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पहले कर लो, उसके बाद आ जाओ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक हो जाए और डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो जाएगा, तब हम लोग कौन सा बैंक में और कौन सा प्रोडक्ट के लिए उसका एप्लीकेशन करेंगे तब हम बताएंगे। अब एग्री रहेंगे तो उसके बाद हम लोग लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हमारा खुद का जो लोग है आपके पास से डॉक्यूमेंट कलेक्ट भी कर लेगा और डॉक्यूमेंट्स आप भेज दोगे तो हम भी जाके बैंक में सबमिट भी कर देते हैं। इसमें आपको टाइम भी बचता है, आपका बिजनेस में ध्यान दे सकते हैं, आपका और भी काम रहेगा तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, हम लोग कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते हैं और कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए एडवाइस भी नहीं करते हैं। आपको और भी कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको एडवाइस देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमारा ऑफिस एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मेरा ऑफिस में भी आ सकते हैं, आप एडवाइस ले सकते हैं। चिंता मत कीजिए, लोन का जो एडवाइस है हम लोग फ्री में देते हैं। हम ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो मैं बनाता हूँ वहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। इतना टाइम के लिए आप मेरे साथ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हिंदी भी बहुत ख़राब है, ये भी आप इतने टाइम से सुन रहे हो। मेरा घर वाले भी मेरा हिंदी सुन के बहुत हंसते हैं। चलिए अब तक भी आप सुन रहे हो, वंस अगेन थैंक यू। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए
बी हैप्पी, बी हेल्दी।